Everyone, welcome back to Law in Minutes by Kavya. In today's video, we are going to understand one of the most important topics in criminal law and for judiciary exams, that is kinds of evidence under Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So whether you are a law student, judiciary aspirant or preparing for some competitive exams, this topic is extremely important. Because in courts, a case is not decided by emotions or stories, it is decided by the evidence. So the biggest question is what exactly counts as evidence and what are its different types. So let us understand this in the simplest way possible. सबसे पहले let us understand what is evidence. So evidence क्या है? Anything that proves the truth इन द कोर्ट. ऐसी कोई भी चीज़ जिसके थ्रू हम सच को प्रूव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो हमारे लिए एविडेंस है. तो हमारा कोई भी मटेरियल, एनीथिंग, इट कैन बी एनी मटेरियल जिसके थ्रू हम लोग कोर्ट में एक फैक्ट को प्रूफ या डिसप्रूव कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? एविडेंस है. एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर हमने मेन दो कैटेगरीज को डिवाइड करा गया, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ये क्या होता है क्या नहीं, इसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं. अगर मैं बात करूँ काइंड्स ऑफ एविडेंस, फर्स्ट इज ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस मतलब अगर कोई विटनेस अपनी स्टेटमेंट दे रहा है ओरली, अ पर्सन इज़ गिविंग हिज स्टेटमेंट ओरली, वो हमारे लिए क्या है? ओरल एविडेंस. और वही चीज़ अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है, मतलब कोई चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अगर मैं इसके अंदर एग्जांपल की बात करूँ, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ले आए हमारे सामने, दैट इज़ आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. कोई विल है, वो विल प्रोड्यूस कर दे हमारे सामने, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिकॉर्ड जो इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करा जाता है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. थर्ड इज डायरेक्ट एविडेंस. डायरेक्ट एविडेंस मतलब कोई चीज़ किसी पर्सन ने होते हुए देखी है अपनी आंखों से, आई सॉ इट हैपन, दैट इज़ डायरेक्ट एविडेंस. इट प्रूव्स द फैक्ट विदाउट एनी इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस. कई केसेस में ऐसा हो सकता है हमारे पास कि डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कोई काम को किसी ने होते हुए देखा हो. उस केसेस के अंदर कोर्ट में किसी तरीके से हमें केस प्रूफ करना है ना, तो हम कैसे प्रूफ करते हैं? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के थ्रू. सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं हमारे लिए चेन ऑफ इवेंट्स. ये चेन ऑफ इवेंट्स हमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं कि हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन ने ही ऑफेंस कमिट करा है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस मतलब जैसे मैंने यहाँ पे विल की बात करी, अगर हम विल को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी एविडेंस, हम विल खुद ले आए कोर्ट में. सेकेंडरी एविडेंसेस, अगर हमारे पास विल घूम गई है किसी XYZ रीज़न की वजह से, हम विल नहीं ला सकते, हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम उसकी फ़ोटो कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है, इनको एक एक करके डील करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस का क्या मतलब होता है? इट इज़ एनी स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग द फैक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन. अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ कि यहाँ पे एक कार थी, वो कार यहाँ से जा रही थी, यहाँ ए खड़ा हुआ था, ये कार ने इसको स्ट्राइक करा, दिस कार कोलाइडेड विद ए, ठीक है, ए की डेथ हो गई. ये सब इंसिडेंट, यहाँ पे बी पर्सन खड़ा था, ये बी ने ये इंसिडेंट होते हुए देखा, कोर्ट में बुलाया गया बी को एज अ विटनेस. बी ने बोला आई सॉ इट विद माई ओन आइज दैट दिस कार वॉज अ स्पीडिंग कार, और उसने ए को टक्कर मार दी. तो ये क्या चीज़ है? जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो बोल के दे रहा है ना, ओरली दे रहा है, ये हमारे लिए क्या है? ओरल एविडेंस. इट कैन बी इन पर्सन ऑल्सो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने BSA को अब टेक सेवी बना दिया है, हमने डिजिटल एविडेंस को इंक्लूड कर दिया है. तो या तो ये पर्सन खुद कोर्ट के अंदर आएगा, या अगर ये सपोज़ किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये कोर्ट में इन पर्सन अपीयर नहीं हो सकता, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अगर ये अपनी स्टेटमेंट देता है, वो भी ओरल एविडेंस के अंडर आएगी. बट ये याद रखना, ये इसकी खुद की पर्सनल नॉलेज के विद इन होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी डायरेक्ट. यहाँ पर मैंने क्या बोला? बी ने खुद होते हुए देखा, ये डायरेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, किसी और पर्सन ने आके इसको नहीं बोला अरे तुम्हें पता है वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, नहीं, वो एविडेंस हमारे लिए इंक्लूडेड नहीं होगा. हियर से एविडेंस इज नॉट अलाउड. हियर से एविडेंस क्या होता है क्या नहीं, आगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं. अभी इसको अगर मैं एग्जांपल दूँ, रमेश सॉ द थीफ स्टील द वॉलेट, ही टेल्स द जज एग्जैक्टली व्हाट ही सॉ. द स्टेटमेंट इज ओरल एविडेंस. इसने चोर को, ए को, बी का वॉलेट चोरी करते हुए खुद देखा था अपनी आंखों से. इसने कोर्ट में जाके यही स्टेटमेंट दी कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि ए ने बी का वॉलेट चोरी किया था. दिस स्टेटमेंट इज ओरल एविडेंस. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम? दैट ओरल एविडेंस गोज डिजिटल. ये क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी टेस्टिमनी दे रहा है विटनेस, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड अंडर BSA. ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या होता है?
ये सेकेंड मेजर कैटेगरी है हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की. दिस इंक्लूड्स एनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन राइटिंग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन. इसके दो कैटेगरीज हमने बात करी थी, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस मतलब जब हम किसी चीज़ की ओरिजिनल चीज़ कोर्ट में ले आएँ, ठीक है, कोई चीज़ हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ हमारे लिए क्या है, वो प्राइमरी एविडेंस. नेक्स्ट इज सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस मतलब कॉपीज़ या हमने सब्सटीट्यूट्स प्रोवाइड कर दी, हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर दी, हमने क्या करा, हमने उसकी प्रिंटेड कॉपी प्रोड्यूस कर दी, ये हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है. प्रिया शोज द ओरिजिनल सेल डीड ऑफ हर हाउस, ये क्या है, प्राइमरी एविडेंस. इफ़ शी शोज अ फोटो कॉपी, ये हमारे लिए क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ओरिजिनल सेल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट. और यही अगर मैं इन सारों की फ़ोटो कॉपी अगर सबमिट करूँगी या मैं इनकी प्रिंटेड कॉपी सबमिट करूँगी तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है हमारे लिए, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स कॉपीज और सब्सटीट्यूट्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. कॉपीज और सब्सटीट्यूट्स एडमिसिबल व्हेन द ओरिजिनल इज. और ये कब एक्सेप्टेबल होंगे सेकेंडरी एविडेंस, एज अ जनरल रूल सेकेंडरी एविडेंस हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है तो प्राइमरी को प्रोड्यूस करो. क्यों, क्योंकि ये एविडेंस एक्ट का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल दैट बेस्ट एविडेंस मस्ट बी टेंडर्ड. बेस्ट एविडेंस क्या होगा, जब हमारे पास कोई चीज़ ओरिजिनल में हम फोटो कॉपी क्यों लेंगे. तो ये जो सेकेंडरी एविडेंस है सिर्फ कब एडमिसिबल होगा, जब ओरिजिनल हमारा या अनअवेलेबल है, इट इज़ लॉस्ट और इट इज़ डिस्ट्रॉयड. ठीक है. इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे, सर्टिफाइड कॉपीज़, मैकेनिकल कॉपीज़, कंपेयर्ड कॉपीज़, काउंटर पार्ट्स, ओरल अकाउंट्स, ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस, एक्सपर्ट टेस्टिमनी, ये सारे हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी एविडेंस. आई लॉस्ट माई ओरिजिनल रेंट अग्रीमेंट बट आई हैव अ सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द रजिस्ट्रार, द कोर्ट एक्सेप्ट्स दिस एज सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होगा, कब नहीं, ये हम फर्दर टॉपिक्स के अंदर जब हम डील करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, वील टेक इट देयर. नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारी. डायरेक्ट एविडेंस क्या है, कोई एक फैक्ट जो डायरेक्टली कोई चीज़ को प्रूव करता है, उसके लिए हमें कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की नीड नहीं है, वो हमें एज इट इज़ डायरेक्टली पता लग रहा है. जैसे कोई एक मर्डर का आई विटनेस, ये ए है, ये ए बी का मर्डर कमिट कर रहा है और सी यहाँ पे पीछे छुपा हुआ है और सी ने ये सब कुछ होते हुए देखा कि ए ने बी का मर्डर कमिट करा. कोर्ट में इसको एज एन आई विटनेस बुलाया गया. ये जो इसकी टेस्टिमनी है, ये इस सी पर्सन की टेस्टिमनी है, ये कैसा है, डायरेक्ट एविडेंस. इट प्रूव्स अ फैक्ट डायरेक्टली विदाउट नीडिंग एनी इन्फ्रेंस. ठीक है. सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है, ये फैक्ट को इनडायरेक्टली प्रूव करता है थ्रू चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस. ये कैसे प्रूव करता है, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस के थ्रू हमें कोई भी एविडेंस को प्रूव करने में हेल्प करता है. एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, अगर मैं फिंगरप्रिंट्स हो गए, हमारी लास्टिंग थ्योरी होती है, हमारा मोटिव होता है, रिकवरी ऑफ वेपन होता है, ये सारे क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस. इसके अंदर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ अगर, तो यही केस है, ए ने बी का मर्डर कमिट करा. कहाँ पे मर्डर कमिट करा, XYZ फैक्ट्री के अंदर. ठीक है. अब क्या हुआ, जब इसने इसका मर्डर कमिट करा, इसने मर्डर कमिट करा 9 PM पे. ठीक है. 9 PM के टाइम पे अब क्या हुआ, हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया, ये फैक्ट्री के अंदर तो हमारे अंदर तो कोई CCTV फुटेज नहीं लगे थे, पर फैक्ट्री के एग्जिट गेट पे हमारे पास CCTV फुटेजेस अवेलेबल थे. जब हमने फुटेज में इमेज देखी तो ये देखा कि 9:05 पे ये ए पर्सन जो है उस फैक्ट्री से एग्ज़िट लेता है और हम देखते हैं 9 से लेके 10 बजे तक, या अगर हम 9 से लेके नेक्स्ट एंट्री एग्ज़िट के टाइम तक देखें, कोई और ना पर्सन एंट्री लेता है, नो एंट्री नो एग्ज़िट, सिर्फ हमें ये ए एग्ज़िट लेते हुए दिखा. फिर जब हम लोगों की यहाँ फॉरेंसिक टीम गई तो इस एरिया के अंदर ए एंड बी के फिंगरप्रिंट्स मिले. हमें ए और बी के फिंगरप्रिंट्स पे मिल गए. चलो, ए के फिंगरप्रिंट्स पे मैच कर गए. फिर क्या हुआ, जब हम और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाते हैं तो हमें पता लगता है इस दिन से 2 दिन पहले, 2 days बिफोर, ए और बी की बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें ए ने बी को धमकाया था कि तुम अगली बार मुझे कहीं दिख गए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा. ये सारी चीज़ें हमें पता लगी. ठीक है. अब क्या हुआ, ऑल्दो किसी ने ऑफेंस होते हुए देखा क्या, ए ने बी को मर्डर करते हुए देखा, नहीं देखा, हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं, बट हमें केस तो प्रूव करना है. हम वो केस कैसे प्रूव करेंगे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के थ्रू. सर्कमस्टांशियल एविडेंस में यही जो 9 बजे हमने CCTV फुटेज देखा, ए की एग्जिट हो रही है, फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए,
ये हमें जो बता रहा है 2 दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी, ये क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, उस पर्सन के पास मोटिव था, ये मोटिव शो कर रहा है। ये होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, ठीक है। ये याद रखना, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं माने जाते, होते ये प्राइमरी एविडेंस ही हैं। इट इज़ मियरली डायरेक्ट एविडेंस विच इज़ अप्लाइड इनडायरेक्टली, ठीक है। ये हमारे होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। नेक्स्ट इज डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस क्या है हमारी, 21st सेंचुरी विटनेस माने जाते हैं। इन्फॉर्मेशन हैविंग प्रोबेटिव वैल्यू दैट इज स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, डिजिटल ऑडियो, CCTV फुटेज, डिजिटल फैक्स, ईमेल चैट्स, ये सारे क्या है हमारे डिजिटल एविडेंसेस। इन अ फ्रॉड केस व्हाट्सएप मैसेजेस बिटवीन अक्यूज्ड एंड विक्टिम वर यूज्ड एज एन एविडेंस। ये क्या है हमारे लिए डिजिटल एविडेंस। की फीचर्स की बात करें, BSA और एविडेंस के अंदर क्या थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंस एक्ट के अंदर नॉट अलाउड थी। विटनेसेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग टेस्टिमनी देने के लिए अलाउड नहीं था, बट BSA ने इसको अलाउ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करें, ये पार्शियली रिकॉग्नाइज थी, बट हमने अब इसको फुली इंटीग्रेट कर लिया BSA के अंदर। डिजिटल एविडेंस की डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पे इनडायरेक्टली डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करा गया था, बट अब हमने एक्सप्रेसली इसको BSA के अंदर इंक्लूड कर दिया। व्हाट्सएप ईमेल की बात करें, इसके रिगार्डिंग हमारे पास टॉपिक जो था अनक्लियर था, क्या इंडियन एविडेंस है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, इट वॉज रियली अनक्लियर, बट BSA ने इसको वैलिड एविडेंस डिक्लेयर कर दिया है। ओरल एविडेंस, व्हाट विटनेस से, क्या वो बोलता है, ओरली कुछ बोलता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, व्हाट डॉक्यूमेंट शो, वो कोई डॉक्यूमेंट क्या चीज़ शो करता है, आप डॉक्यूमेंट ले आते हो, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल कॉपी, सेकेंडरी मतलब फोटो कॉपी, डायरेक्ट मतलब आई सॉ इट हैपन, मैंने खुद होते हुए देखा था। सर्कमस्टांशियल मतलब चेन ऑफ इवेंट्स जो हमें इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, हमारा फैक्ट इन इशू। डिजिटल एविडेंस मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस। एक और चीज़ याद रखनी है ओरल एविडेंस के अंदर, अब कहीं कहीं बार हो सकता है एक पर्सन जो है वो डम्ब है, डेफ है, वो बोल नहीं सकता, ठीक है। अब क्या है उसके अंदर वो टेस्टिमनी कैसे देगा, या वो जेस्चर्स के थ्रू टेस्टिमनी दे सकता है अपनी, या वो रिटन फॉर्म में दे सकता है। तो टेस्टिमनी गिवन बाय अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, अगर वो लिख के कोई टेस्टिमनी दे रहा है, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन ओरल एविडेंस, वो तब भी ओरल एविडेंस ही माना जाएगा, ठीक है। अभी हमने बात करी थी हियरसे एविडेंस की। हियरसे एविडेंस क्या होता है, कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिजेक्ट होती है वो हियरसे एविडेंस है। हियरसे एविडेंस एज अ जनरल रूल इज़ नॉट एडमिसिबल, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ सिचुएशंस में हियरसे अलाउड भी होता है। तो क्वेश्चन है हियरसे होता क्या है और कब कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, हियरसे एविडेंस का मतलब है जो बात अपने खुद नहीं कही या खुद नहीं देखी, खुद नहीं सुनी, बल्कि किसी और से सुनकर कोर्ट में बता रहे हो। ए ने मर्डर होते हुए देखा था, ही सॉ मर्डर हैपनिंग। ए ने जाके बी को बताया कि मैंने तो देखा ऐसे ऐसे मर्डर कमिट हुआ। अब कोर्ट में अगर जाके बी बोलता है ए ने मुझे बताया कि उसने मर्डर देखा, ये क्या हुआ, हियरसे एविडेंस। ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए जनरली कोर्ट में इसे रिलायबल नहीं माना जाता। क्या है ये हियरसे एविडेंस, इट इज़ अ सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हियरसे अलाउड ही क्यों नहीं है, नॉर्मली हियरसे एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों, ओरिजिनल पर्सन कोर्ट में नहीं होता, जिस पर्सन ने उसको ये बात बताई थी वो कोर्ट में नहीं है, इस पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, स्टोरी चेंज होने का रिस्क भी होता है, इसलिए बेसिक रूल है हियरसे एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल। एविडेंस लॉ का गोल्डन रूल है, हमें पता है ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, जो विटनेस बोल रहा है उसने खुद फैक्ट देखा या सुना होना चाहिए, इस वजह से हम लोग हियरसे एविडेंस को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ कुछ रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है इसका डाइंग डिक्लेरेशन का। अगर कोई पर्सन मरने से पहले अपनी डेथ के सर्कमस्टांसेस के बारे में स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होता है। अब विक्टिम सेज, अगर कोई विक्टिम है वो बोलता है मुझे राहुल ने नाइफ से अटैक किया, और उसके बाद विक्टिम की डेथ हो जाती है, कोर्ट इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा इवन दो इट इज़ टेक्निकली हियरसे। क्यों, बिकॉज लॉ प्रिज्यूम करता है मरने वाला झूठ नहीं बोलता। ये क्या कहते हैं कि जो पर्सन मर रहा है ना वो अपने मरने के टाइम पे झूठा मुंह लेके भगवान को शक्ल नहीं दिखाएगा। इस वजह से क्या होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के केस में, हियरसे एविडेंस के केस में हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं और इसके एक्सेप्शन की बात करूँ, एक एक्सेप्शन आता है हमारा रेस जेस्टे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है हमारा, ये काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर रेस जेस्टे पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट्स इंसिडेंट के तुरंत पहले, इंसिडेंट के दौरान या तुरंत बाद दिए गए हों और इंसिडेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो हमारे लिए रेस जेस्टे बन जाते हैं। इनको बोलते हैं फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक विमेन चीख चिल्ला रही है, ही स्टैबिंग मी, ये स्टेटमेंट हियर से नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन।
और भी हमारे पास अलग अलग वो क्या है, एडमिशंस एंड कन्फेशंस, बिजनेस रिकॉर्ड्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एशियन डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रेलिवेंसी ऑफ एविडेंसेस, उसके अंदर हियरसे के एक्सेप्शंस वगैरह को, रजिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एविडेंस में, एविडेंस की क्लासिफिकेशंस। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो लॉ इन मिनट्स बाय काव्या, जहाँ हम लॉ को सिंपल इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।